हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट के बारे में कुछ चीजें देखी हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हम लोगों ने लेंस और मिरर के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। नाउ हम आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है। हमने सिर्फ ये देखा कि उसके इम्पोर्टेंस क्या है रिफ्लेक्शन की। हम देखते हैं कि होता कैसे है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम दोनों तीन चीजों में पढ़ेंगे। पहली चीज तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक हो जाता है आपका रेगुलर और दूसरा हो जाता है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड को आप इररेगुलर भी कह सकते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन भाई प्लेन सरफेस से होता है, नॉर्मल होता है। लाइक आपने किसी सरफेस पे बॉल को थ्रो किया, स्ट्राइक होने के बाद बॉल वापस आपके पास आया। यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है स्मूथ सरफेस पे। ये आपकी फ्लैट सरफेस है, ये इसका बॉटम पोर्शन कोटेड है जहां मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं लाइन्स। इस सरफेस पे अगर कोई लाइट रे ड्रॉ होती है, इनसाइड हो रही है। अब इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा यूनिफॉर्मली। इररेगुलर और डिफ्यूज में क्या होता है, जो सरफेस होती है दैट इज इररेगुलर। अब सरफेस इररेगुलर है, रफ है, तो भाई यहां से आने वाला लाइट पता चल रहा है यहां चले जाता है, या फिर यहां से आने वाला लाइट यहां जा रहा है। यू कैन सी दैट। So the reflection takes place through a smooth surface is known as regular reflection. Simply आप देख सकते हैं with the help of diagram। मतलब प्लेन स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जो इररेगुलर सरफेस पे, रफ सरफेस या इररेगुलर, यहां पर हम मेंशन भी कर सकते हैं। यहां पर जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस। नाउ इन दिस केस दिस इज रफ सरफेस। रफ और इररेगुलर भी आप कह सकते हैं यहां पर, रफ और इररेगुलर सरफेस। तो सरफेस के बेसिस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। प्लेन स्मूथ सरफेस में देखो कितने अच्छे से हो रहा है। दूसरी लाइट भी आप यहां पे इंसाइड करोगे, ये आ गई, तो भी वो रिफ्लेक्शन उसका यूनिफॉर्मली हो जाएगा। कितनी भी लाइट रेज आए एक यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज्ड और इररेगुलर में सरफेस का रोल है। सरफेस खराब है तो रिफ्लेक्शन पर भी उसका असर पड़ता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम जो देखते हैं वो हमारे पास आता है एक टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रूल्स हम इसके बाद देखेंगे। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन की कंडीशन में हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं। रूल्स ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तो कॉनकेव के लिए रूल्स अलग होंगे और कॉन्वेक्स के लिए रूल्स अलग होंगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए लॉज दोनों के लिए सेम होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले हम एक मिरर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने मिरर ड्रॉ किया, एम डैश, राइट। मिरर में आपको क्लियर विजिबल है ये जो पीछे वाली पोर्शन है जो डैश मैंने बनाया है, ये है कोटेड सरफेस और ये है सामने फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल placed on the same plane, right? अब ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हमें नहीं मालूम इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, भाई नॉर्मल क्या है
है ना। चलिए, ये हमने मिरर ड्रॉ किया, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लाइट आ रहा है, जो लाइट कहीं से आ रहा है, कहां पर आ रहा है, मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो ये जो लाइट है, ये जो लाइट रे है, ये कौन सी है, ये हो गई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन तो होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट इस तरीके से वापस उसी मीडियम में चला जाता है। इस मीडियम से आया था, ये मीडियम हम मान लेते हैं भाई, ये मीडियम हमारे पास क्या है, ये एयर है। तो एयर में आया, सरफेस से स्ट्राइक किया और वापस एयर में चला गया। ये इंसिडेंट रे, और ये जो वापस जा रही है ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस डेफिनेशन में आने वाले जो वर्ड्स हैं, पहला आप लोगों ने देखा भाई इंसिडेंट रे क्या होती है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई नॉर्मल क्या होता है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइट रे आकर इस सरफेस से टकरा रही है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती है और उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी पॉइंट से। तो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इस फर्स्ट लॉ में आने वाली तीनों टर्म्स जो आपको समझ नहीं आ रही थी, अब शायद वो आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। अब आप देख सकते हैं प्लेस्ड ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में प्लेस्ड है तीनों, इसी वाले प्लेन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या देते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को और क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी कहते हैं। देखो हमने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब ये नॉर्मल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, अब आगे हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है, ये फर्स्ट लॉ आपका क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज सेम और इक्वल। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम। तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट एंगल आई, एंगल आई। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये बन गया इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। सेकेंड लॉ कहता है कि ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो लॉज हैं जो कि रिफ्लेक्शन की कंडीशन पर हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज, ये रिफ्लेक्शन की कंडीशन में हर जगह एप्लीकेबल होगा। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होते हैं एज पर द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम इस टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कोई भी इशू आता है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं। और इस चैनल से रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो रिक्वायर्ड है वो भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।